रखो। चुप। और कितनी मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी बहू रानी? कितनी रोटियां तोड़ोगी? जब तक तुम पेट से नहीं हो जाती ना, तब तक तुम्हें एक ही रोटी मिलेगी। और भर पेट खाना चाहती हो ना, तो हमें दादी कहलाने का सुख दो, समझी? और ये लो टिफिन पकड़ो और चलो निकलो यहाँ से। भूखा गया है मेरा बच्चा, जाओ खाना दो उसे जाकर। तुम तो ठूसते बैठी थी यहाँ पर, चलो चलो निकलो यहाँ से। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रजत and निधि, तुम्हारे आइडियाज क्लाइंट को बहुत अच्छे लगे। वेल, अब इन आइडियाज को जल्दी से इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। जी सर। सी यू। क्या कर रहे हो ये? कहाँ जा रही हो तुम? ये ऑफिस है, कोई देख लेगा ना। तो देख लेने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? पागल हो गए हो तुम? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। अब इतना बड़ा क्लाइंट मिला है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। क्या करते हो सच में? अब तुमने अपने प्यार में पागल जो कर दिया मुझे। आई लव यू। Excuse me, Mr. Rajat Sharma, conference room. Thank you. Thank you. You're welcome, अनु। लगता है तुमने मुझे नहीं पहचाना। माउंट मेरी कॉलेज। कुंदन कपूर है ना? राइट। फर्स्ट बेंचेस को बैक बेंचेस के नाम याद है। अमेजिंग। तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो, और देखना, बिना तुम्हारा इंटरव्यू दिए ही तुम्हें वो जॉब दे देंगे। आई एम श्योर। मिस कॉलेज टॉपर। नहीं, मैं यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आई हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो उन्हीं को बस टिफिन देने आई थी। ओह, ओके। वेल, वो भी क्या दिन थे। और आपको मालूम है हमारे कॉलेज में वॉशरूम थी। हाँ, वो तो। ये अनु क्या कर रही है यहाँ पे? मुझे क्या पता। और आपको मालूम है तो हमारे कॉलेज। अनु? सॉरी सर, मेरी बीवी आपको परेशान कर रही थी। तुमने बताया नहीं तुम आ रही हो मुझे। हाँ, मैं तो बस आपको यहाँ क्या कर रही हो तुम? और अंदर क्यों आ गई तुम? रजत, आप टिफिन घर पे भूल आए थे, तो मैं बस आपको टिफिन देने आई थी। तो शर्म से मरने से अच्छा है मैं भूखा मर जाता। मर जाती? कैसी बातें कर रहे हैं आप रजत? आपको समझ नहीं पा रही हो। देखो, प्रॉब्लम तुम्हारे काम में नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। ये कैसे बन के आई हो तुम? ये कपड़े क्या पहने तुमने? बाल कैसे बना दी तुम? झल्ली लगती हो, झल्ली। इस ऑफिस का सीनियर मैनेजर हूं मैं, रेपुटेशन है मेरी यहाँ पर। इस सर से क्या बकवास कर रही तुम? कुंदन जी, बस, मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारा भी। तुम यहाँ से जाओ और आज के बाद ऑफिस में दोबारा बताना, समझी? जाओ यहाँ से। जाओ।
मुझे 50,000 का नुकसान कराया है तूने। अब पूरे 50 दिन तक रात का खाना तुझे नहीं मिलेगा, समझी? खाना नहीं मिलेगा। रजत, कल मेरा करवा चौथ का व्रत है। अगर बात याद मैंने खाना नहीं खाया तो कल मेरा पूरा दिन का उपवास है। अरे तो क्या हुआ? अगर तू भूखी मर भी गई ना तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। कम से कम वो मुझे बच्चा तो दे सकेगी। माँ इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं, जो जाकर देखो। रोना बंद कर, टीसू बहा रही है। अरे सर आप यहाँ इस वक्त? वो एक्चुअली अनु का झुमका शायद ऑफिस में गिर गया था, तो सोचा कि उसे लौटा दूं। आइए ना सर। अनु, शुक्रिया। और मेरी बहू का नाम अनुश्री है। प्यार से हम उसे अनु बुलाते हैं घर में, तो आप उसे अनुश्री बुलाएं। जी राइट, अनुश्री। अनुश्री, ये तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे गर्दन पे ये मार्क्स एंड कान से खून? मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। आप मेरे बेटे के ऑफिस के बॉस हैं। यहाँ बॉस बनने की कोशिश मत कीजिए। आप जाइए यहाँ से। माँ काम करता हूँ। बॉस आई एम सॉरी। क्या है कि मॉम को इस वक्त किसी गेस्ट का आना घर पे पसंद नहीं है, तो और वैसे भी घर पे सब ठीक है सर, है ना? अनु सब ठीक है ना बेटा? देखिए सर सब ठीक है। ठीक है सर, कल मिलते हैं ऑफिस में। गुड नाइट बॉस। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड मॉर्निंग दीदी। वो अलग, अरे क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड एक नंबर का इडियट और भुलक्कड़ है। क्या बोला मैं? देखा ना, तुमको अभी भी याद नहीं है। यही भूले हो तुम। आज हमारी 6 मंथ की एनिवर्सरी है, तुम्हें ये भी याद नहीं? ओह आई एम सॉरी डार्लिंग, प्लीज आई एम सॉरी। सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा। तुम्हें ना कल मुझे एक रोमांटिक डिनर पे ले जाना होगा, और मेरे पास ना आज बहुत सारा काम है, तो प्लीज आज रात को रुक के तुम मेरी हेल्प करोगे? यस मैम। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। रजत, क्या है ये सब? तुम्हारी एक बीवी है, यू मैरिड। आई नो सर, और निधि को भी ये बात पता है। जब निधि को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर आपको क्या प्रॉब्लम है? अनुश्री को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर, अनुश्री मेरी बीवी है। अब प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत दीजिए। उसके बारे में सोचना मेरा काम है, आपका नहीं। फोन नहीं उठा रहे। सासू माँ अभी तक तो वो घर आ जाते हैं ना। अरे वो ऑफिस के काम से बिजी होगा ना। तुम एक काम करो, खाना ले जाओ, पहले उसको खिलाना, फिर तुम अपना व्रत तोड़ना, समझी? जाओ खाना ले जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारा भी। तुम यहाँ से जाओ और आज के बाद ऑफिस में दोबारा मत आना, समझी? जाओ यहाँ से। अरे खड़ी क्यों हो? जाओ ना, जाओ। अरे जाओ, जाओ।
हैप्पी 6th month एनिवर्सरी माय स्वीट हार्ट। कितना खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। फॉर यू ओनली। ब्लो द कैंडल। थैंक यू सो मच। आई लव यू। लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। साल हो गए हमारी शादी को। ना तुमने मुझे कभी प्यार किया, ना तुम्हारी माँ कभी इज्जत दी थी। कम से कम वफादारी तो दे देते। प्यार, इज्जत, वफादारी सब देता मैं तुझे, अगर तू मुझे बच्चा दे सकती तो। अच्छा हुआ ये सच तेरे सामने आ गया, क्योंकि मैं थक गया हूं तुझसे। इसलिए तुझे डिवोर्स देकर मैं निधि से शादी करना चाहता हूं। डिवोर्स? आप मुझे डिवोर्स देने वाले? आप मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, आपको जिसके साथ रहना है, जिसके साथ भी अफेयर करना है, आप रखिए। मैं चुपचाप रहूंगी, किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, पर मुझे डिवोर्स मत दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आपको जिसके साथ भी रहना हो रहिए, पर मुझे मत छोड़िए। अनु, नाटक करना बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। नहीं जाऊंगी मैं। अनुश्री, खड़े हो। Come on, come on, खड़े हो। आप रजत को समझाइए ना, आप तो इनके बॉस है ना, आप इनको समझाइए ना, ये मुझे डिवोर्स नहीं दे। अनु, तमाशा करना बंद करो और जाओ यहाँ से। Enough! अरे ऐसा बर्ताव तो कोई अपने घर की नौकरानियों के साथ नहीं करता जैसे तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे हो। सर, अगर आपको इतनी हमदर्दी हो रही है ना इससे, तो आप ही ले जाओ इससे। मैं नहीं संभाल पा रहा सर इसे, आप ही संभालो। बढ़िया है। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, और ना ही मैं आपको डिवोर्स दे रही। अनुश्री चलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारे लायक नहीं है अनुश्री। नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना होगा। नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी। चलो। कुंदन, राजा। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। बैठो। आज रात तुम यहीं सो जाओ अनु, कल सुबह बात करते हैं। अनु, मेरा मतलब अनुश्री,
मुझे नहीं पता था कि तुम सुबह क्या पीती हो, चाय या कॉफी, इसलिए मैं दोनों ले आया। जूस भी है इफ यू वांट हेल्थी। गरम गरम पराठे भी हैं। मुझे भूख नहीं कुंदन। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं? कल भी पूरा दिन तुमने व्रत रखा था। थैंक यू सो मच, आई लव यू। लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। अच्छा एटलीस्ट जूस तो पी लो। ये लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। I'm sorry, I'm sorry। मैं साफ करती हूँ। मैं साफ करूंगी। मुझे मारना नहीं है, मुझे मारना नहीं। मैं सब साफ कर दूंगी। मेरी बात सुनो। Look at me, अनु। मुझे मारना। मेरी तरफ देखो अनु। तुम अपने घर में नहीं हो, तुम मेरे घर में हो। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। यू आर सेफ हियर। घबराओ मत। आओ खड़े आओ, बैठो यहाँ पे। आओ बैठो यहाँ पे। जिस आदमी ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी, कल तुम उसी के पास जाने की जिद कर रही थी। क्यों अनु, क्यों? अनु कुंदन, जब पहली बार रजत ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था ना, तो मैंने मम्मी को फोन करके सब कुछ बता दिया था। मैंने हर एक बात बता दी थी। मुझे लगा कि मम्मी मुझे अपने पास बुला लेगी, रजत की क्लास लगाएगी, रजत को डांटेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी मुझसे बोलती है कि वो तुम्हारा घर है, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने पापा को भी फोन लगाया, पापा को सब कुछ बताया, पर पापा ने एक बार नहीं कहा कि गुड़िया तू वापस आ जा, तू घर वापस आ जा। पता है पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा कि गलती मेरी है कुंदन, गलती मेरी है। पता है क्यों? मैं मां नहीं बन सकती। रजत के सामने भीख मांगने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस हैं अनुश्री, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम हमारे कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, याद है? अरे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को कॉपी करते करते मेरे जैसे न जाने कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 7 साल पहले की बात थी कुंदन। लेकिन 7 साल पहले वाली अनुश्री तुम्हारे अंदर आज भी जिंदा है। And you know what? मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम पे तरस आ रहा है। नो, इसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तुम टैलेंटेड हो। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है अनुश्री। गो एक्सप्लोर योर टैलेंट। सर, रजत, कुंदन सर को कॉल करो ना, अब तक नहीं आए। ठाकुर सर कब से वेट कर रहे हैं। फोन उठाए तो बात करो ना, उठा ही नहीं रहे फोन वो। गुड मॉर्निंग मिस्टर ठाकुर। Yeah, I'm Mr. Kundan. यार आई एम सो सॉरी यार, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। Oh, no problem, no problem. मीट मिस अनुश्री, Hi, Anu. Good morning. ये हमारी नई मार्केटिंग मैनेजर है। इनफैक्ट आपके प्रोजेक्ट की जो मार्केटिंग है वो यही संभाल रही है, इसकी ब्रीफिंग ये भी देने वाली है। That's really great. अनुश्री Please. चल भी। Yeah, please. Wow, really amazing. And Anu, I must say, आपके ideas काफी fresh हैं, and I'm really impressed. Thank you so much. Great asset to our company, sir. Yeah, I can see that.
सर हम आपको अपने कैंपेन आइडियाज़ का प्रेजेंटेशन सेंड कर देंगे, फिर जो भी आपका डिसीजन हो लेट अस नो सर। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अनुश्वर के आइडियाज़ पर ही काम करना शुरू कर दीजिए। बट सर शी इज सो। जी सर, हम कर लेंगे। ओके ओके मिस्टर कुंदन, जी, सो allow me to leave. Thank you very much for this. थैंक यू, you're welcome. Okay, Sorry again. no problem. Thank you. सर क्या मजा आ गई है, आपने मेरी बीवी को जॉब पे रखा मुझे टॉर्चर करने के लिए। इसकी क्या औकात है मेरे सामने? कहीं गुना ज्यादा औकात है इसकी। ये कॉलेज टाइम से जानता हूँ और एक बात दावे से कह सकता हूँ, स्कूल से लेके कॉलेज तक तुमसे बेटर ही परफॉर्म किया हुआ इसने। और अगर कॉलेज के बाद से जॉब मिल जाती तो तुम क्या, ये आज मेरी भी बॉस होती, समझे? अच्छा तो ये आपकी कॉलेज की यारी है? इसलिए मुझे जॉब से निकालने की जगह मुझे जॉब में रखा टॉर्चर करने के लिए ना? यस राइट। मैं तुम्हें नौकरी से निकालने वाला था, लेकिन अनुश्री ने मुझे रोक लिया। इसने कहा कि तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो और तुम्हें नौकरी से ना निकाल, तो अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स ना करो। एंड बाय द वे, अगर आज के बाद तुमने अपने बॉस से इस बदतमीजी से बात की तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा तुम्हें नौकरी से निकालने से पहले। क्लियर? You better be. वाह, तेरे तो पर निकलने लग गए हैं। जॉब करनी है ना? Rajat, it's hurting. देख, नौकरी करनी है कर, मगर इस कंपनी को छोड़कर कहीं और भी कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगले हफ्ते मैं और निधि शादी कर रहे हैं। सोच, फिर इसी ऑफिस में तेरे सामने हम दोनों काम करते हुए नजर आएंगे, फिर तू हर्ट होगी। कहीं और जॉब ज्वाइन कर ले, समझी? प्रदीप, 1 मिनट। आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अभी तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये है डिवोर्स पेपर, मैंने साइन कर दिए और इसके बदले मुझे कोई एलिमनी भी नहीं चाहिए। आप भी इस पर साइन करके कोर्ट में सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जिससे शादी करना चाहते हैं ना, शौक से कर लीजिएगा। ये औरत मुझे डिवोर्स देगी? ये इसकी इतनी औकात? डिवोर्स वो तुम्हें दे या तुम उसे दो, क्या फर्क पड़ता है? जल्दी से इस पेपर पे साइन कर दो और इसे फाइल करो ताकि हम लोग शादी कर सके। करो। कॉफी। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? तुम मेरी कंपनी के लिए इतना काम कर रही हो, तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी नहीं बना सकता? काम करना बंद करती हो ना तो मुझे उनकी याद आने लगती है। वो धोखा, वो यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। तो बस इसीलिए बिजी रखती हूँ अपने आप को। डोंट वरी, ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। वैसे कुंदन, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? I mean, आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई क्या? आई थी, बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो गई। उसके बाद दोबारा प्यार नहीं हुआ? एज इफ प्यार करने से होता है, प्यार तो बस हो जाता है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, नो, नहीं हो। ओके तनुश्री, तुम रिलैक्स करो, मुझे कुछ मेल्स करनी है, मैं चलता हूँ। आप मुझे अनु बोल सकते हैं। ओके,
अनु रिलैक्स करो और हाँ कॉफी पी लेना। ये भगवान, ये कैसी रोटियां बनाई है? कैसी टेढ़ी मेढ़ी और जली हुई रोटी बनाई है मेरी बहू ने। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं या ऐसे मेरे बेटे के गले बांध दिया? खबरदार जो मेरी माँ के बारे में ना एक शब्द भी कहा तो समझे? रजत, ए रजत, देख तेरी बीवी मुझसे कैसी बात कर रही है। रजत, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये रोटियां देख कैसी बनाई है। अरे अभी तो 4 दिन नहीं बीते शादी को, इसने अभी से अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक बात ना कान खोल के सुन लो तुम दोनों माँ बेटे, जितना काम रजत करता है ना उतना ही मैं भी करती हूँ और मैं भी बराबरी का कमाती हूँ। तो गोल गोल और अच्छी रोटी खाने का शौक है ना तो नौकरानी लगवा लो या खुद बनाओ, समझे? हाँ माँ, आप भी। क्या माँ क्या? तेरी बीवी के सामने तूने अपनी माँ की बेइज्जती की। धन्य है तू, बहुत धन्य है। अब मुझे ही बनाना पड़ेगा रोटी। माँ छोड़ो, मैं करता हूँ, आप जाओ। ये थोड़ी खाएगा तू। मैं बनाता हूँ, आप जाओ। मैं भी फंस गया बीवी और माँ के चक्कर में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी लग रही। I mean, पुरानी अनु की तरह। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच मुझे पहला जैसा बनाने के लिए। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? तुम्हें नहीं दिख रहा कि वहाँ क्या चल रहा है? वहां जो भी चल रहा हो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी ये मत भूलो कि अब तुम्हारी बीवी वो नहीं मैं हूं, तो मुझ पे ध्यान दो, समझे? काम करो अपना, काम करो। जी ठाकुर साहब, आपने जो भी चेंजेस करने को बोले थे वो मैंने चेंजेस कर दिए और आपको रिपोर्ट भेज दी है। जी शुक्रिया ठाकुर साहब। शुक्रिया नॉल। मिस्टर ठाकुर मेरे क्लाइंट्स हैं और क्या तुम उनसे यूं हिंदी में गवारों की तरह बात कर रही हो? गवार हो क्या? जब ठाकुर साहब को हिंदी में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मिस्टर रजत? हाँ, तुम तो जवाब देना सीख गई। बॉस के साथ रहने का नतीजा है ना ये? हैं? बॉस तुमसे प्यार करते हैं ना? तुम अभी भी बॉस के घर रह रही हो ना? ओह, ये कपड़े भी बॉस के कहने पर तुमने पहने हैं ना? तुम भी बॉस से प्यार करती हो ना? राइट? देखो तुम हाँ करती हूँ पसंद। तो मैं जिसके साथ रहना चाहूँ, मैं जहाँ जाना चाहूँ, मैं जो भी पहनना चाहूँ, मैं जो भी खाना चाहूँ, तुमको क्या? तुम होते कौन हो ये सवाल करने वाले? वाह, भीगी बिल्ली के पर निकला है बॉस से प्यार करके। पता है आज तुम जितनी भी बकवास करोगे ना मैं चुपचाप सुनूंगी। पता है क्यों? क्यों? गुड क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि मैं आपकी ना बहुत 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 आभारी हूँ। क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते ना रजत तो शायद आज मैं तुम्हारे घर में ना घुट घुट के पड़ी होती, अपनी जिंदगी नहीं जी पा रही होती। क्योंकि ना ही तुम मुझे छोड़ते और ना ही कुंदन मेरी जिंदगी में आते, क्योंकि इन्होंने ही तो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना सिखाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शब्द मैं किसी से ऐसे बोलूंगी। विल यू मैरी मी?
रजत, रजत, क्या सोच रहे थे? बस ऐसे ही। प्लीज निधि, आज मूड नहीं है मुझे सोने का यार, नींद आ रही है। ये सोने वोने का नाटक ना मेरे सामने मत करो। मुझे सब पता है कि तुम अभी भी उस अनु के बारे में सोच रहे हो, है ना? वो अनु हमारे बॉस से शादी कर रही है, उसका हमारी जिंदगी में कितना असर होगा अंदाजा है तुम्हें? उसे अगर कुछ करना होता ना तो वो कब का कर चुकी होती। हम दोनों को नौकरी से निकला दिया होता उसने अभी तक, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें और तुम्हारी माँ को ना जेल की चक्कियां पिसवारी होती, पर ऐसा किया नहीं ना। उसे ऐसा कुछ नहीं करना है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, उसे पढ़ने दो ना। तो प्लीज तुम मुझे इग्नोर करके उसके बारे में सोचे। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। तुम ना सब बीवियां एक जैसी होती हो, सिर्फ पति का खून भी ना जानती हो। बच्चा तो दे नहीं सकती ना। What do you mean बच्चा नहीं दे सकती? अगर हमारा बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कमी मुझ में है, कमी तुम में भी तो हो सकती है ना। रिलैक्स अनु, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसके लिए तुम रेडी नहीं। हम बातें कर सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या हुआ? ये बीबी की मर्जी, कंसेंट ये सिर्फ मैंने अखबारों और आर्टिकल में ही पढ़ा है। सॉरी। मुझे पुरानी बातें और यादें दोनों को छोड़कर आगे बढ़नी। Are you sure? इधर मुझे जरा भी जल्दी नहीं है। सर भले आपने हमें शादी पे नहीं बुलाया, लेकिन पार्टी तो देनी पड़ेगी। पार्टी 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 पार्टी। ओके ओके ओके, आप लोगों को पार्टी मिल जाएगी, लेकिन एक नहीं, दो पार्टी। एक पार्टी हमारी शादी होने की खुशी में, और दूसरी इस कंपनी के नन्हे मुन्ने से सीईओ के आने की खुशी में। Congratulations मैम। Congratulations सर। थैंक यू थैंक यू। रजत, तुम और तुम्हारा ब्लडी मेल ईगो कि अनु कभी माँ नहीं बन सकती, तो शादी के कुछ दिन बाद ही प्रेग्नेंट कैसे हो गई? देखो निधि, मैंने अभी कुछ बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बात तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, और बात ही नहीं, तुम्हें तो अपना फर्टिलिटी टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, समझे? अरे ना, कोई टेस्ट नहीं कराना, समझी? टेस्ट तो तुम्हें करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूँ, और बाकी तो तुम समझदार हो ही। आपके आइडियाज मुझे वाकई बहुत अच्छे लगे। एंड मिसेज अनुश्री, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज एंड प्रेगनेंसी। थैंक यू सर, थैंक यू। मिसेज अनुश्री, आई नो यू आर प्रेग्नेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आप लीड करें। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम सर। ओके, मैं बिल्कुल फिट हूँ। दैट्स ग्रेट रियली। सर, आज तक के सारे कैंपेन्स मैंने आपकी लीड किए हैं, ये भी सर कर सकता हूँ मैं। मिस्टर रजत, ये एक वुमेन्स डे कैंपेन है, और मुझे लगता है इसके लिए मिसेज अनुश्री से बेटर कोई और हो नहीं सकता है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर Thank you, दिस sir. ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू रजत। अलाउ इट। अनु, आई मीन अनुश्री, हाँ? क्या चक्कर है ये? मेरे सारे क्लाइंट्स तुमसे ही अपना काम करवा रहे हैं। जैसे तुमने कुंदन को सेट किया, वैसे ही मेरे सब क्लाइंट्स को सेट किया तुमने क्या? एक बात पूछनी थी बस, लास्ट। ये बच्चा कुंदन का है या मेरे किसी क्लाइंट में से एक का?
कितना गिरेगा तू? मना किया था ना ये सब करने को? हाँ? तो मनुष्य के कहने पे मैंने तुझे नौकरी से नहीं निकाला, वरना तुझे कब का निकाल देता मैं यहाँ से। लेकिन आज के बाद तूने फिर मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो ना से तुझे मैं नौकरी से निकालूंगा, बल्कि I'll make sure कि तुझे बाहर कहीं नौकरी ना मिले। समझा? चल चल। अनु, अटेंशन प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमारी इन खुशियों में शामिल हुए। आपसे मिलने के बाद ये 3 शब्दों का मैं असल में मतलब जान पाई हूँ। इससे पहले प्यार, इज्जत, दोस्ती, शादी, इन सब का असली मतलब क्या होता मुझे पता ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी खुशियां मिलेंगी या मैं इन खुशियों की हकदार भी हूँ। नाटक मत कर मेरे सामने। जानती है मैं बाप नहीं बन सकता। देखो, तुम्हें मालूम है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर मैं बाप नहीं बन सकता ना, तो तुझे भी मां नहीं बनने दूंगा मैं। नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। अनु, 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 नहीं 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 नहीं, अनु, अनु आगे खोलो अपनी, अनु आगे खोलो अपनी, अनु, आखिर मार ही डालना मेरी अनु को, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। छोड़िए, अरे छोड़ता मुझे, लेके जाओ इसको, लेके जाओ। अनु, 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 आखिर सासू माँ इस कमरे में ऐसा क्या करने जाती है, वो भी चोरी छुपके? आखिर इस कमरे में है क्या जो हमें नहीं पता? लगता है अंदर से दरवाजा लॉक करके रखी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अब तक? ये सवाल तो हमको आपसे करना चाहिए कि आखिर आप इतने रात में इस कमरे में क्या करने जाती है? ना आप किसी को अंदर जाने देती है, ना किसी को बाहर भटकने देती है। आखिर है क्या इस कमरे में ऐसा? बोलिए ना, हम तो आपकी बहू है, हमें तो पता होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं तुम्हें ये पता होने की कि इस कमरे में क्या है और मैं यहाँ क्या करने चाहती हूँ। और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना कि तुम इस बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगी। अपने काम से काम रखो, समझी? जाओ सो जाओ जाके। अरे मेरी रानी कहाँ रह गई थी? हाँ तो थी तुम। अरे 10 बार तो परफ्यूम छक चुके हैं, आधा बोतल खाली कर दिए हैं ना। चलो
यार तुमको तो दिन रात सिर्फ रोमांस ही सूझता है। तुमको पता है आज हमने फिर से माँ जी को उस कमरे में जाते हुए देखा, लेकिन जब हमने उनसे पूछा ना कि उस कमरे में क्या है तो हम पे गरमाने लगे। भगवान ही जाने आखिर उस कमरे में क्या है। अरे 50 बार तुमको बता चुके हैं नीलम रानी, पुश्तैनी कमरा है हमारा। पापा जो सामान यूज किया करते थे वो वहां रखे हैं, इसलिए हम जाती हैं वहां पे। बड़ा छोड़ो चलो बारिश करते हैं। नहीं, हम थक गए, हमको नींद आता। अच्छा तो हम आपकी थकान दूर कर दें? हाँ? टेंशन है। ये क्या है? खुद ही देख लो। वाह, लेकिन एक बात बताओ, इस चेन के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? नीलम रानी, अम्मा की तरह तुम भी हमको नल्ला और नकारा समझ के बैठी हो। अरे आप आम खाओ, गुटली क्यों गिरनी है? पहन के बताओ कैसा लगा। तुम ही पहना दो। सही है। कैसी लग रही? बहुत अच्छा। रेनू कौन है? बिजली विभाग की तरफ से कनेक्शन काटने के लिए नोटिस आया है। 3 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हम हर महीने रवि को पैसे देते हैं बिजली का बिल भरने के लिए। भैया का तो हर बार का यही है माँ, आप उन्हें पैसे देती हैं और वो आपके पैसे अपनी बीवी पर खर्च कर देते हैं। रवि, बाबा बिजली का बिल भरा तूने? हाँ वो तो कभी का कर दिया। झूठ बोल रहा है तू। ये देख, बिजली विभाग से नोटिस आया है। 3 महीने से बिल नहीं भरा है तूने। माँ वो दरअसल मैं। अरे वाह भाभी, सोने की नई चैन। लगता है बिजली के बिल के पैसे सुनार का दुकान पे चला गया है। रेनू क्या बकवास कर रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो। अरे सच्ची तो बोल रही है ना? कमाई 1 रुपए की नहीं है तो फिर ये चेन कहाँ से आई? वो लॉटरी में इनाम के पैसे मिले थे ना, उससे से खरीद के लाया हूँ मैं। अच्छा, अरे तेरी करतूतों से रग रग से वाकिफ हूं मैं। हम तुझे घर के सामान के लिए पैसे देते हैं और तू अपनी पत्नी का शौक पूरा कर रहा है। आज से तू अपना और अपनी पत्नी का खर्चा खुद उठाएगा। माँ कैसी बात कर रही हो? पापा के पेंशन के 50,000 आते हैं, इतना पैसा रख के क्या करोगी? अरे कुछ तो शर्म कर, इतना बड़ा हो गया है और काम काज करने के बजाय अपने बाप की पेंशन के पैसों पर आंखें गड़े बैठा है। तो माँ जी इसमें बुराई क्या है? आखिर माँ बाप के पैसों पे बेटे का ही तो हक होता है ना। हम भी ससुराल में रहते हैं और अपने पति के कमाई खाते हैं। सास ससुर के पेंशन पर नहीं जीते हैं। अच्छा, ताने मार रही हो? 4 दिन के लिए मायके आई हो, अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखती? हमसे ना उलझना, समझी तुम? नीलम, नीलम, नहीं सुनाते, हम किसी नीलम, की सुन नहीं। हम कह रहे थे कि तो हमें अपने मायके छोड़ा। कर तो रहे हैं कोशिश। नीलम, 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 चाय देना भैया। सारा रोज की किचकिच दिमाग खराब हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो नीलम तो शर्तियां छोड़ के चली जाएगी हमको।
ये क्या तरीका है? हमारा नाम है इच्छाधारी महाराज, और यही हमारे जीने का अंदाज है। अच्छा अंदाज है। दिन ही खराब है आज का। कमाई एक धेले की नहीं, ऊपर से घर के इतने सारे कलेश। तुम्हारी हर समस्या मेरी दृष्टि के सामने है। आपको मेरे बारे में इतना कैसे पता? हमने अभी तुमसे कहा ना कि हमारा नाम है इच्छाधारी महाराज। तुम्हारा अतीत, वर्तमान, भविष्य सब हमें दिख सकता है। माफ करिएगा बाबा, आपको पहचानने में हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। हमारा नाम रवि है ना? हाँ बाबा, आपको हमारा नाम कैसे मालूम चल गया? हमने कहा ना कि हमारा नाम है इच्छाधारी महाराज। सब दिखता है। अब ये सवाल दोबारा मत पूछो। तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं रवि, उन सब की जड़ तुम्हारे घर के भीतर है, और उसके निवारण के लिए मुझे तुम्हारे घर आना होगा। तो बाबा चलिए ना, घर तो बगल में ही। बाबा चलिए ना। इच्छाधारी बाबा के कहीं पर भी पहुंचने का एक निश्चित समय, निश्चित तिथि और निश्चित मुहूर्त होता है। हम आज रात्रि 8 बजे तुम्हारे घर पहुंचेंगे। जी बाबा, इंतजार करेंगे बाबा। उदासी छोड़ो, प्रसन्न रहो। तुम्हारा बहुत अच्छा समय आने वाला है। जी बाबा। जाओ चाय पियो। कृपा बाबा। बाबा को आ जाना चाहिए अभी तक। लेकिन तुम कब से बाबा इन लोग की बात मानने लग गए? अरे कोई मामूली बाबा नहीं है। जब मिलोगी ना तब समझ में आएगा। बहुत पहुंचे हुए इच्छाधारी बाबा हैं। अच्छा बात बताओ, माँ और रेनू तो कमरे में है ना अपने? हाँ। लग रहा है, हम देख के आते हैं। बाबा जी प्रणाम। आइए बाबा। आइए बैठिए। नीलम पैर तो छुओ। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, अब तो हमारी समस्याओं का कोई हल निकालिए। रवि, जी बाबा जी। इस मुट्ठी पर अपना हाथ रखो। हमने कहा था ना रवि, तुम्हारा समय बदलने वाला है। सौभाग्य जाग गया है तुम्हारा। इस घर में कहीं ना कहीं खजाना गड़ा हुआ है। कौन सा खजाना बाबा? कहाँ है खजाना? रवि, इतनी शक्ति नहीं है मेरे पास। खजाना है, ये सत्य है। कहाँ छुपा है ये तुम्हें ढूंढना है। लेकिन बाबा, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा खजाना? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये पता होने की कि इस कमरे में क्या है और मैं यहाँ क्या करने चाहती हूँ। और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना कि तुम इस बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगी। अपने काम से काम रखो, समझी? ऐसे कैसे पता लग पाएगा? एक मिनट। माँ
माझी जिस कमरे में जाती थी ना, जरूर कुछ वहां पे है। खजाना वहीं पे होगा। तुम्हें याद है माझी हमें उस कमरे में जाने भी नहीं देती थी। उनके गले में वो चाबी, वो चेन हाँ उसी कमरे का है, पर तुम हमारी सुनते नहीं थे। कह तो तुम सही रही हो। इसका मतलब खजाना उसी कमरे में। सारी बातें अकेले में कर लोगे या हम भी सुन सकते हैं? हाँ बाबा जी, हाँ, बाबा जी आप सही कह रहे हैं बाबा जी, खजाना इसी घर में है। तो हमारा कर्म हुआ पूरा। तुम्हारे सौभाग्य को जगाने आए थे। हमें हमारी दक्षिणा दी जाए, मात्र 20,000 रुपये। हाँ? सर बाबा 20,000 तो नहीं है हमारे पास। कमाल करते हैं रविया, हमने आपको करोड़ों अरबों का खजाना बता दिया और आप मात्र 20,000 रुपये में संकोच कर रहे हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर संभव है तो हमारी कृपा के बगैर आप ये खजाना ढूंढ लीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। नहीं बाबा रुक जाइए, मैं कुछ करता हूँ बाबा। सुनना, ये जो सोने की चैन है ना, बाबा जी को दे दो। हाँ? ये चेन तुम हमारे लिए लाए थे, हम नहीं देने वाले। अरे धीरे बोलो, बाबा जी सुन लो मुझे गुस्सा हो जाएंगे। खजाना मिल जाएगा, 20 दे देंगे तुमको। ऐसी चेन है तो इसको चेन लाए तो वो भी हमसे ले रहे हो। अरे दे देंगे, फिर से दे देंगे। दे दो बाबा जी। ये चैन सोने की चैन है, पूरे 20,000 की है बाबा जी, ये रख लीजिए आप। ये दक्षिणा मेरे लिए वो प्रसाद है जो तुम पर फलीभूत होगी रवि। खजाना तुम्हें अवश्य मिलेगा, हम फिर आएंगे। जी बाबा जी, आइए आइए बाबा जी, आइए। माँ जी, इस समय कौन आया था? अरे नहीं माँ, इस समय कौन आएगा? अब हम दोनों टहलने गए थे। हाँ। माँ आपने दवाई खाई, खाना खाया? हाँ। तो आप आराम करिए ना। मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट माँ जी, चलो। हाँ। दरवाजा खुला है, यानी माँ जी जरूर अंदर होगी। हाँ। अब तक ये राज सिर्फ हमें पता था, और अब के बाद तुम्हें भी पता है, लेकिन किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए माँ, ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। देखा, माँ जी ने इस खजाने के बारे में सिर्फ रेनू को बताया, अपने बेटे को नहीं। ऐसा ना हो कि सारा खजाना वो अपनी बेटी को दे दे और हम दोनों हाथ मलते रह जाएं। ऐसा होने नहीं दूंगा। पर उसके लिए पहले हमें यहाँ से रेनू को भगाना होगा, क्योंकि वो हमारे रास्ते का कांटा बन रही है। उसके बाद ही हमें कुछ करना होगा। चलो चलो। क्या? हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ?
माँ विनय का एक्सीडेंट हो गया, हमें अभी निकलना होगा। तू घबरा मत बहू, जल्दी से जाके रवि को बुला लाओ, वो रेनू को अस्पताल छोड़ देगा। हाँ माँ जी। तू घबरा मत मेरी बच्ची। पर माँ जी, रवि तो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। हे भगवान, ये लड़का कभी भी समय पर घर पे नहीं रहता। कोई बात नहीं, हम चलते तुम्हारे साथ, चलो। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आप आराम करो, मैं चली जाऊंगी अकेले ही। दीदी प्लीज संभाल के जाना। अरे अपना ध्यान रखना। अरे माँ जी प्लीज संभालिए अपने आप को। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप कमरे में जाके आराम कीजिए, ठीक है? बाहर आ जाइए, रेनू चली गई है। माँ जी को मैंने कमरे में भेज दिया है, लेकिन चाबी कैसे निकालेंगे कमरे से? माँ के गले से चाबी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मेरे पास एक प्लान है। क्या? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तू तो बाहर चला गया था ना, शाम को आने वाला था। माँ वो जैसे ही नीलम को कॉल आया ना कि रेनू के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं भागा चला आया तुरंत। हाँ वही चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। एक काम करना, मुझे अस्पताल ले चल, रेनू वहाँ अकेली होगी। अरे नहीं माँ, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, हम चले जाएंगे हॉस्पिटल। हाँ तो तुम अस्पताल चले जाओ और वहाँ जाकर ना मुझे फ़ोन कर देना, मुझे रेनू से बात करनी है। हाँ 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 बिल्कुल माँ, अब आप आराम कर लीजिए। ठीक है। गए थे, इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? अरे डुप्लीकेट चाबी बन नहीं रही थी, काफी दूर जाना पड़ गया। ठीक है, जल्दी से खोलो, जल्दी 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 खुल गया, जल्दी करो। ऐसा करो, तुम इस साइड देखो, मैं उस साइड देखता हूँ। चप्पा चप्पा छान मारा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। न जाने कहाँ दबा रखा है खजाना।
तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? पहले तो आप ये बताइए कि आपने खजाना कहाँ छुपा के रखा है? क्या खजाना? हाँ, वही खजाना जो इस कमरे में आपने सालों से दबा के रखा है। देखो माँ, उसे चुपचाप प्यार से हमें दे दो, क्योंकि उस पे हक तो हमारा ही है। अरे लेकिन कैसा खजाना? भांग पी रखी है दोनों ने, इसीलिए इतनी बेकी बेकी बातें कर रहे हो। देखा, मैंने कहा था ना, ये इतनी आसानी से नहीं मुंह खोलेंगी। कोई बात नहीं नीलम। क्या है कि जब भी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। कौन है? पता नहीं। कौन है? रेनू को कॉल। हेलो रेनू। हाँ भैया, अरे किसी ने हमारे पति के एक्सीडेंट की झूठी खबर दी थी और फालतू में ही हम सब परेशान हो गए। अच्छा भैया, हम माँ को कब से फोन लगा रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही है। अरे वो यहाँ नहीं है माँ, वो हमारे किसी रिश्तेदार का निधन हो गया, वो वहाँ पे गई हुई हैं। कौन से रिश्तेदार? हेलो रेनू। हेलो हेलो, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही तुम्हारी। अरे मैं नेटवर्क में आके फोन करता हूँ तुमको। तुम चुप नहीं रह सकती थी? बहुत पता लगाना चाह रही थी इनके बारे में, जासूस कहेंगी। माँ से बात कराओ, माँ से बात कराओ कह रही थी। 100 की सीधी एक बात माँ, अगर वो खजाना तुमने पाताल में दबा रखा है ना, तो भी निकाल लूंगा मैं, चाहे मुझे पूरा घर क्यों ना खोदना पड़े। रवि, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे हमें किसी खजाने के बारे में कुछ नहीं पता है। अब पता चलेगा, चलो। अरे 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 चलो। रवि, रवि खोलो हमें। रवि छोड़ दो मुझे। रवि, यहाँ कोई खजाना नहीं है, हमें छोड़ दो। रवि, हमें बहुत दर्द हो रहा है। रवि, छोड़ दो। हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो। माँ जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। पानी। प्यास लगी थी ना आपको, लीजिए पानी पी लीजिए। बहुत प्यास लगी होंगी ना, लीजिए लीजिए लीजिए, पीजिए पीजिए पीजिए, लीजिए ना। पानी तो खत्म हो गया माँ जी। वैसे एक बात बताऊं, अपनी इस हालत की जिम्मेदार ना तुम खुद हो। बस एक बात बता दो, खजाना कहाँ है? तो पानी में जूस पिलाते हैं तुमको। हमें नहीं पता कोई खजाना। अरे माता जी, एक नंबर की ढीठ है आप। 2 दिन से कमरे में बंद पड़ी है, भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन मुंह नहीं खुल रहा है इनका। हाँ? हमें नहीं पता सच में, हम किसी खजाने के बारे में नहीं जानते। देखते हैं कब तक अपना मुंह नहीं खोलती हैं। बाबा 2 दिन हो गए, माँ ने खजाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। समझ में नहीं आ रहा कैसे जुबान खुलवाए उनकी। बाबा जी, अब आप ही कुछ रास्ता बताइए, हम तो बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हो रहे हो तुम लोग? हम तुम्हारी परेशानी दूर ही करने तो आए, है ना? हमारे आने का कारण ही ये है कि तुम्हारी सारी समस्याओं को समाप्त किया जाए।
हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इस घर में रहकर एक विशेष पूजा करनी होगी और उस पूजा के परिणाम स्वरूप तुम्हारी माँ खजाने का सारा सच बताएंगी। लेकिन उस पूजा के लिए हमें एक प्रबंध भी करना होगा और उस प्रबंध के लिए कुछ धन की आवश्यकता होगी। धन? बाबा जी धन ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये में अपने में काम हो जाएगा। क्या 10,000? 10,000 बाबा? कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं है तो फिर पूजा करने का कोई औचित्य नहीं है रवि, क्योंकि विलम्ब अगर हुआ, सही मुहूर्त पे पूजा नहीं हुई तो परिणाम हमारे मन माफिक नहीं आएगा। कोई बात नहीं, छोड़ दो। नहीं बाबा जी 2,000 है, बाकी का शाम तक दे देंगे। 2,000 में रवि, चलो कुछ मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ, लेकिन शाम तक पूरा प्रबंध कर लेना। जी जी बाबा। ठीक है नीलम? इस वक्त कौन हो सकता है? देखो जरा। हम देख के आते हैं। रेनू, तुम हमारा मतलब है तुम इतने जल्दी कैसे आ गई? भाभी, हमारा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। दरअसल बात यह है कि ये कौन है? रेनू, ये ना इच्छाधारी महाराज है, बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है ये। और रेनू तुम क्यों वहाँ खड़ी हो? आओ बाबा के आशीर्वाद तो ले लो कम से कम। हाँ हाँ, जाओ आशीर्वाद लो। आ जाओ। जाओ जाओ। भैया, हम माँ के लिए बहुत परेशान हैं। हमने हर जगह फ़ोन कर लिया, पर माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं है। अरे रेनू तुम झूठ मूठ का परेशान हो रही हो। अभी तो हमारी बात हुई है माँ से। अपने जो हरिद्वार वाले चाचा जी हैं ना, उन्हीं के हैं वो। हाँ हाँ। कौन हरिद्वार वाले चाचा जी? हम तो ऐसे किसी चाचा जी को नहीं जानते। आप माँ से हमारी बात करवा दीजिए, हमें संतोष हो जाएगा। रेनू अभी बात हुई है, अब बार बार माँ को कॉल करेंगे तो माँ परेशान नहीं हो जाएगी? बताओ। हाँ हाँ रेनू, परेशान हो जाएगी ना वो। तो फिर ठीक है, जब तक हमारी माँ से बात नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे ये तो यही खूंटा गाड़ के बैठ गई है, अब क्या करेंगे? हाँ लेकिन अगर इसको जबरदस्ती भगाया तो इसको शक हो जाएगा। खजाने का मामला रिस्क नहीं ले सकते। बाबा कुछ तो करना पड़ेगा। अरे निश्चिंत रहो बाबा, इच्छाधारी यहाँ विराजे, कुछ भी अनिष्ट और अनर्थ नहीं होता। रेनू जी यहाँ आ गई है तो नहीं यहाँ रहना, वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करके आते हैं। ठीक है बाबा जी? आते हैं ना। माँ पानी सर के ऊपर जा रहा है, बता दो खजाना कहाँ है, वरना ठीक नहीं होगा माँ। जमीन खोद खोद के थक चुका हूं मैं। इनको तो कुछ पता ही नहीं होता है, जैसे ही खजाने के बारे में पूछो इनकी आवाज बंद। बता दो खजाना कहाँ है, वरना मार दूंगा तुम्हें। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभी तो सब लोग सो गए हैं। दरवाजा खुला है पर माँ तो यहाँ नहीं है, और माँ तो ये दरवाजा हमेशा बंद रखती है। फिर अंदर कौन है? मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, बता दे खजाना कहाँ है, वरना ठीक नहीं होगा।
क्या हुआ है आपको माँ? क्या क्या है तुम लोगों ने माँ के साथ? झूठ बोला था ना तुम लोगों ने कि माँ घर पर नहीं है। ज्यादा ना शोर करने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या तुम लोगों ने कर रखा है रवि? बाबा इच्छाधारी के रहते हुए ऐसा नहीं, गलत बात। एक काम करो, तुम और नीलम जी माता जी को संभालो शांति से, ठीक है? जब तक हम तुम्हारी बहन को संभालते हैं, ठीक है? नहीं संभाल लोगे ना? आओ तुम्हें हम बता रहे हैं छोड़ो क्या हो रहा मुझे। है। चलो हम बता रहे हैं। रेनू जी आप चलिए इधर, हम बता रहे हैं आपको क्या हो रहा है। चलो 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 चलो। रेनू जी आइए इधर। वाह, आप, हम और ये बिस्तर। मुझे खजाना चाहिए, कुछ भी करके, कुछ भी करके खजाना चाहिए मुझे, समझ रही हो तुम? माँ बताओगे कि नहीं कि खजाना कहाँ है? माँ बता दो खजाना कहाँ है? नहीं मानोगी ना तो? नहीं मानोगी? हेलो पुलिस स्टेशन। रवि, इसे भी ठिकाना लगाना होगा। हमारे हाथ खजाना लगे या ना लगे, लेकिन अगर इसका मुंह खुल गया ना तो हम दोनों तो जेल जाना पक्का है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। बोल, तुमने अपनी माँ की हत्या क्यों की? माँ ने उस रूम में खजाना छुपा के रखा था। मैंने बहुत पूछा, नहीं बताया, मार डाला। माँ जी सारा खजाना अपनी बेटी को देना चाहती थी। उन्होंने कभी अपने बेटे के बारे में सोचा ही नहीं। खजाना? कौन सा खजाना? नाटक मत करो, तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि उस कमरे में खजाना था, समझी? इसीलिए वो हमें जाने नहीं देती थी। बल्कि उस कमरे का चाबी भी वो अपने गले में बांध कर रखती थी हमेशा से। उस कमरे में कोई खजाना नहीं है भाभी, बल्कि माँ उस कमरे में अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए जाती थी ताकि आपकी गोद भर जाए। और माँ ने कुल देवता के सामने अखंड ज्योत जला के मन्नत मांगी थी कि जब तक आपका गोद ना भर जाए तब तक वो उस ज्योत को बुझने नहीं देगी। और इसीलिए उस दरवाजा को बंद रखती थी। लेकिन बाबा जी ने तो हमें बताया था कि खजाना उस कमरे में। अरे मैंने बताया था तो तुमने मान लिया? क्या गधा आदमी है? अपनी कोई अकल नहीं, कोई खजाना होता है? तो खजाना होता तो मुझे कहाँ से मालूम होगा? सब मुझे मत मारिएगा, मैंने अपराध किया, सब मैं मानता हूँ, लेकिन इस हत्याकांड में ये लोग शामिल है, मैं नहीं। सर देखिए, मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है, इन जैसे बेवकूफों की वजह से चलती है सर। मैं पहले लोगों के घरों पे निशाना साधता हूँ सर। लेकिन इस बार तो मैं ही फंस गया कंगलों के चक्कर में, कुछ नहीं इनके पास। तो मैंने कहा भागते भूत के लंगोटी जो मिले लेके चलो। लेकिन सर ये नहीं किया मैंने, इसमें मैं कहीं शामिल नहीं हूँ। ये कोई बाबा नहीं है, ढोंगी है ये। मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है इंस्पेक्टर साहब। शर्म आ रही है आपको अपना भाई कहते हुए? जिस माँ ने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उसी माँ को अपने हाथों से मार डाला, वो भी उस खजाने के लिए जो है ही नहीं। पांडे, इन सब को ले चलो और जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए चलो। चल 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 चल।